गुजरात के चौधरी खानदान में इख्तलाफात शदीद तर होने के बाद चौधरी शुजात की ज़ेर क़यादत एक धड़ा शहबाज हुकूमत का साथ दे रहा था तो दूसरा धड़ा चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में इमरान खान के साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि एक ही खानदान दो मुख्तलिफ इत्तेहादों या जमातों में तकसीम होकर सियासत कर रहा हो। ये मोरसी सियासत की एक कड़ी है। मारूफ सहाफ़ी इबादुल हक इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए अपनी एक ताज़ा तहरीर में बताते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के एक मारूफ सियासी खानदान में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। खानदान के बड़े एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी वजाहत हुसैन का अपने बड़े भाई और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात के खिलाफ बयान सामने आया है। शुजात हुसैन ने भी अपने छोटे भाई के बयान पर ट्वीट किया, खानदान के बड़ों से पहले छोटे भी मुखालिफाना बयान दे चुके हैं। मुल्क की तारीख में ये पहला मौका नहीं है किसी सियासी खानदान में ऐसे इख्तलाफात हुए हों। पाकिस्तान में मोरसी सियासत में ऐसी कई नजीरें हैं। हत्ता के बाप बेटा मुखालिफ जमातों से सामने आए तो माँ बेटी भी इसी सियासी कशीदगी की जद में आई। इबादुल्लाह कहते हैं कि इख्तलाफात का शिकार मुस्लिम लीग काफ इस वक्त निराली सूरत हाल का सामना कर रही है। ये जमात बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन में है। मुस्लिम लीग काफ के कौमी असम्बली में कुल 4 मुंतखब अरकान हैं, जिनमें से 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन में हैं। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा हुकूमत में हैं और सालिक के 2 कज़न यानी मुनिस इलाही और हुसैन इलाही अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं। माजी में ऐसी सूरत हाल तब सामने आई जब साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो लाहौर में एक करारदाद मंजूर होने पर पार्टी की सरबराह बन गई और यूं इनकी वालिदा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेवा को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। इससे पहले नुसरत भुट्टो पार्टी की सरबराह और बेनजीर भुट्टो शरीक चेयरपर्सन थी। भुट्टो खानदान में उस वक्त दरार सामने आई जब मीर मुर्तजा भुट्टो ने सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा जब इनकी बहन मुल्क की वजीर आजम थी। मुर्तजा भुट्टो ने अपनी सियासी जमात पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो से इंतखाब में हिस्सा लिया, जबकि बेनजीर पीपल्स पार्टी के सरबराह थी। बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस तरह साबिक फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान मुल्क के सदर रहे थे, जब इनके भाई सरदार बहादुर खान अपोजिशन के नुमाया रहनुमाओं में शुमार होते थे। जनूबी पंजाब के सियासी खानदान खोसा फैमिली को भी इसी तरह की कशीदगी का सामना रहा जब साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा के मद्दे मुकाबिल उनका बेटा उम्मीदवार बन गया था। 2013 के इंतखाबात में सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा सूबाई असम्बली के हल्के के लिए उम्मीदवार थे। इसी नशस्त पर इनके बेटे सरदार सैफ खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने बाप के सामने आए थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद फखर इमाम और इनके बेटे ने एक दूसरे के मुकाबले में तो इंतखाब नहीं लड़ा, अलबत्ता 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार के तौर पर आम इंतखाबात में उतरे थे। सैयद फखर इमाम अपने आबाई इलाके खानीवाल से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रहे और इनका बेटा आबिद हुसैन ने अपनी वालिदा की झंग की आबाई निशस्त पर किस्मत आजमाई की थी। इस तरह वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो इनके भाई मुरीद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया था। सिंध से साबिक मेजर जनरल गुलाम उमर के 2 बेटे भी सियासत में मुतहर्रिक हैं। जनरल आमिर को सानेहा मशरकी पाकिस्तान के बदनाम जमाना किरदारों में से एक किरदार गर्दाना जाता है। असद उमर साबिक हुक्मरान जमात के वजीर रहे, जबकि इनके भाई जुबैर उमर मुस्लिम लीग नून के दौर में गवर्नर सिंध रह चुके हैं और आज भी मुस्लिम लीग नून के नुमाया रहनुमाओं में शुमार होते हैं। पंजाब और सिंध की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी लक्की मरवत के एक सियासी खानदान के तीनों भाई 3 सियासी जमातों में रहे। इन भाइयों में सैफुल्लाह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इंतखाबी सियासत में मुतहर्रिक रहे। गुजरात के एक और सियासी खानदान के भाइयों ने सियासत में हिस्सा लिया, लेकिन इनकी सियासी जमात अलग अलग रही। साबिक वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार पीपल्स पार्टी के चोटी के रहनुमाओं में से एक थे, जबकि इनके बड़े भाई चौधरी अहमद सईद ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। इस वक्त इख्तलाफात का शिकार मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा भी उन भाइयों की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग सियासी जमातों से सियासत की। चीमा बरादरान की सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासी जमातें तब्दील की और दोनों भाई भी एक दूसरे के सियासी मुखालिफ बन गए। तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ से रुकन कौमी असम्बली और वजीर बने तो इनके भाई ताहिर बशीर चीमा ने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत की और इसी जमात के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। ताहम उन्होंने 2018 में मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया था। जनूबी पंजाब से ही मुजफ्फरगढ़ का सियासी घराना खर खानदान एक होने के बावजूद 2 सियासी जमातों में रहा। साबिक गवर्नर और वजीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफा खर पीपल्स पार्टी में रहे, फिर इनकी राहें जुदा हुई तो मुस्लिम लीग फे में शामिल हो गए। इनके भाई गुलाम रब्बानी खर, भतीजे रजा रब्बानी खर
और भतीजी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। हिना रब्बानी खर इस वक्त वजीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हैं। साबिक गवर्नर पंजाब नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान की पोतियों ने एक ही सियासी जमात मुस्लिम लीग काफ से सियासत में हिस्सा लिया और एक ही वक्त में रुकन कौमी असम्बली बनी। बाद में सुमैरा मलिक मुस्लिम लीग नून में चली गईं और इनकी बहन आयला मलिक तहरीक इंसाफ में शामिल हो गईं। मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक जिस वक्त रुकन कौमी असम्बली थे तो इनकी बहन यास्मीन रहमान पीपल्स पार्टी की जानिब से मखसूस निशस्त पर रुकन कौमी असम्बली रहीं। इसी तरह परवेज मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज और इनकी नंद यास्मीन रहमान भी एक साथ रुकन कौमी असम्बली बनी। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की भावज गनमा भुट्टो भी अपनी नंद की तरह सियासत में तो हैं, लेकिन नंद और भावज की सियासी जमातें अलग अलग रहीं। सियासी पंडितों के मुताबिक पाकिस्तान में मुरसी सियासत की वजह से बैक वक्त एक खानदान से और मुखालिफ सियासी जमातों से अरकान का आमना सामना ना हो तो कोई अनहोनी नहीं और ना ही कोई नई रिवायत है, क्योंकि ये मुरसी सियासत की एक कड़ी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।